हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में देख लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। कंटेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर होता क्या है, इसके डिफिनेशन के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे कि ये कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड लिक्विड गैस इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल नेचर क्या क्या होते हैं, किस पार्टिकल से बने हुए हैं, उसका नेचर क्या है, उन सब चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैटर जो बने होते हैं वो छोटे छोटे टैनी पार्टिकल्स से ही बने होते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। फिर स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं ये स्टेट ऑफ ही मैटर होते हैं और जनरली ऐसे 5 तरह के स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही है, सॉलिड लिक्विड गैस। उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक पे। कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर स्टेट को चेंज करता है क्या? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इवेपोरेशन देखेंगे और उसके बाद से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मैटर होता क्या है। आपको इस पिक्चर में एक चींटी दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे इन्वायरमेंट में छोटे से छोटे जो जीव हैं वो सारे मैटर कहलाते हैं। आगे देखिए, हमने एक और इमेज रखा है स्टोन का, ये पत्थर है। अब इसका मतलब नहीं कि हमें किसी का सर फोड़ना है, हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। जो स्टोन होते हैं यानी कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं और लिविंग थिंग, मतलब लिविंग थिंग छोटा से छोटा जीव भी जो है वो भी क्या है, मैटर है। और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो भी क्या है, मैटर होते हैं। और इसके बाद से एक और इमेज मैं लिया हूँ, शायद इनको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ये साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनका नाम साई पल्लवी है और मेरी भी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो मैं इनका भी एग्जांपल लिया हूँ। इसका मतलब कि जितने भी यूनिवर्स में मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वो सारे क्या हैं, मैटर हैं। इसके बाद से सोलर सिस्टम है ये, यानी कि सूर्य, तारे, चंद्रमा जो भी हैं ये सारे क्या हैं, मैटर हैं। तो ऐसे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे चीज़ क्या है, मैटर है। आप लोग के आसपास जो भी चीज़ें हैं, चेयर, कार, आप जो जिस टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं वो भी क्या है, एक मैटर है। आप खाना खाते हो तो जो थाली में खाना खाते हो वो भी मैटर है। एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है मैटर का? ऐसा नहीं कि यूनिवर्स में सारी जो चीज़ें हैं वो मैटर है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैटर के अंदर नहीं आता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझिए कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं दिखाई दे रही हैं आपके आसपास, हर चीज़ जो दिखाई दे रही है वो क्या है, मैटर है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर आएगा कि व्हाट इज़ मैटर, तो आप ये थोड़ी लिखेंगे कि मुझे मेरे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो मैटर है। साई पल्लवी जो मुझे दिखाई दे रही हैं, जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं, वो क्या है, मैटर हैं। पत्थर जिससे हम सिर फोड़ते हैं वो क्या है, मैटर है। ये तो नहीं लिखेंगे ना आप। जैसे 3 इडियट आपने मूवी देखा होगा, उसमें प्रोफेसर साहब आमिर खान से पूछते हैं कि आमिर खान से कि व्हाट इज़ मशीन, तो आमिर खान क्या करते हैं, पैंट की जो जिप है अप डाउन करके बोलते हैं कि दिस इज़ मशीन। तो हमें एक प्रॉपर डिफिनेशन होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि मैटर का प्रॉपर डिफिनेशन हमें क्या लिखना है एग्जाम में। तो इधर देखिए, एवरीथिंग यूनिवर्स इज मेड अप मटेरियल विच इज साइंटिफिक टर्म इज कॉल्ड मैटर। यानी कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ बना हुआ है उसको साइंटिफिक टर्म से हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैटर इज द सबस्टेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी कि जो भी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, अगर वो क्या कर रहे हैं, उनका मास है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो मैटर कहलाएंगे। तो अब बात समझ में आ गया, इन यूनिवर्स में जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सारे मैटर तो हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसमें मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए।
तो वो क्या हो जाएंगे, मैटर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप अपने स्कूल जाते हो तो जिस बस में जाते हो वो क्या है, मैटर है। खुद आप एक क्या हो, मैटर हो, क्योंकि आपकी मास है। आपसे पूछा जाए कि कितने किलो के हो तो आप बता सकते हो। कितना स्पेस ऑक्यूपाई की हो बता सकते हो। आपके मम्मी पापा, जो भी चाचा, मतलब एनीथिंग, आसपास जो भी चीज़ें आप यूज करते हो वो सारे के सारे मैटर है। कारण क्यों, क्योंकि वो क्या है, उसमें मास है। आप उसमें वजन बता सकते हो, उसका स्पेस ऑक्यूपाई बता सकते हो कि आपने इतना स्पेस लिया है। जैसे आप जिस बेड पे सोते हो उसके बारे में बता सकते हो कि ये इतने इतने बाई इतने एरिया में रखा हुआ है और इतने केजी का है। तो ये जो भी चीज़ें हम यूनिवर्स में है जिसका हम मास और स्पेस ऑक्यूपाई बता सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या है, मैटर कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, मैटर इज मेड अप टिनी पार्टिकल्स। अब जो मैटर बना है वो सबसे छोटी इकाई नहीं है। वो क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है। वो टिनी पार्टिकल छोटे छोटे टुकड़ों से ही मिलकर बना हुआ है मैटर के। जैसे जब हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट के बारे में, एलिमेंट में क्या क्या है, तो उसमें हम देखते हैं कि और वो छोटे छोटे पार्टिकल, प्रोटॉन आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं। तो वो एक क्या है कि एक पार्टिकल्स हैं और सारे मिलकर के एक एलिमेंट बनाते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल और देखिए क्या है, वी कैन आइदर सी, मतलब देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। वो सारे के सारे क्या हैं, मैटर कहलाते हैं। तो सबसे पहले कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हमें आसपास दिखाई दे रही हैं वो सारे मैटर हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से हमें क्या देखना है, वी कैन आइदर, हम क्या कर सकते हैं, सी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। वो सारी सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, मैटर कहलाएंगी। एग्जाम्पल पे हम देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चेयर, स्टोन, कार, सन, पेन, वाटर, स्टार, ट्री, बहुत सारे एग्जाम्पल। एनीथिंग, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं जिसमें मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सारे के सारे चीज़ें क्या हैं, मैटर हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे लाइट, आप बता सकते हो कितना किलो लाइट आ रही है, या लाइट स्पेस लिया हुआ है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। हीट, ये हम केवल फील कर सकते हैं, लेकिन इसके मास और स्पेस के कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। साउंड, साउंड का, लाउड स्पीकर का वेट बता सकते हैं, वह कितना स्पेस लिया है बता सकते हैं, लेकिन साउंड के बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं, केवल हम इसे सुनकर महसूस कर सकते हैं। पेन मतलब दर्द, हैप्पीनेस दुखी, खुशी, जो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं। जैसे आप पूछ सकते हो कि आप कितना किलो खुश हो, ऐसा तो नहीं पूछ सकते। आप कितना किलो दुखी हो, ऐसा नहीं पूछ सकते हैं ना। फीलिंग, आप कितना फील करते हो, अगर आप किसी से पूछोगे आप कितना खुश हो तो क्या बताएगा, बहुत कम, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता है। इसलिए ये मैटर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये सब क्या है, मैटर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है। पहले बताऊं कि दो क्लासिफिकेशन है। फिजिकल, पहले देखते हैं इसके फिजिकल क्लासिफिकेशन पे देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर कैन बीन क्लासिफाइड सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और आप लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, वो हम और ब्रीफली डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये देखिए, ये सॉलिड फॉर्म में, जैसे आपके घर में आइस जो होता है, बर्फ जो है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। और लिक्विड पानी आप जानते हैं वो क्या है कि लिक्विड फॉर्म में है। और गैस, जैसे पानी को आप हीट करेंगे तो उससे जो वेपर निकलता है वो क्या है, एक तरह से गैस होता है। या इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे गैस फॉर्म में होते हैं। और ये गैस जो होते हैं इसका भी क्या है, मास है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और ये जानने के लिए कैसे हो सकता है, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। और आप मेरे इस चैनल पे जा कर के एक्सपेरिमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि हाँ, गैस जो है, गैस जो है, हवा जो है, वो उसका मास भी होता है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक गिलास में पानी रखे हैं, तो आप पूछेंगे कि गिलास पूरा भरा हुआ है कि नहीं। हाँ जी हाँ, ये पूरा गिलास भरा हुआ है। तो जहाँ तक ये पानी है वहाँ तक तो बोलेंगे पानी है, लेकिन इसके ऊपर क्या बोलेंगे, ये
हवा से भरा हुआ है। तो हवा क्या है, हवा का भी, एयर का भी क्या है, मास होता है और ये स्पेस भी लेता है। तो इस तरह से एयर जो हो गया वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर हैज बीन क्लासिफाइड अस एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मतलब एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे क्या होता है, सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गोल्ड हो गया, नमक जो आपके घर में है NaCl, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर आते हैं और केमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। शुगर जो चीनी है ये भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं। लेकिन इसका और हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में, इन सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम केवल फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे कि पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर, कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से जो मिलकर बने होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक वो कितने स्मॉल होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।